ग्रामीणों के जीवन यापन के लिए खेती किसानी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसमें अगर वैज्ञानिक पद्धति से खेती किया जाए तो उनका जीवन स्तर काफ़ी बेहतर हो जाता है, उनके इनकम में काफ़ी इजाफा हो जाता है। ऐसा ही देखने को मिला और मांझी प्रखंड क्षेत्र के गागरी पंचायत अंतर्गत हेसातू इलाके में पिछले 10 सालों से अधिक समय से लाख की खेती कर सालाना सैकड़ों रुपए की आमदनी कमा रहे क्षेत्र के किसान और महिला समितियों की दीदियां हेसातू में चक्रीय विकास संस्था के डायरेक्टर देवेंद्र ठाकुर के देखरेख में 300 एकड़ जमीन पर फैले भूखंड पर ग्रामीण साल भर विभिन्न तरह के फसल के साथ साथ लाह की खेती करते हैं, जिससे चूड़ी सहित अन्य सामग्रियां तैयार किया जाता है। जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए बंजर भूमि में सेम लता पेड़ लगाकर उससे लाह तो उत्पन्न करते ही हैं। इन दिनों 25 एकड़ की जमीन को उपजाऊ बनाकर तरबूज की खेती की जा रही है। इससे पहले खेत में मटर की खेती की गई थी। चक्रीय विकास संस्था के डायरेक्टर देवेंद्र ठाकुर ने क्षेत्र के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। से जो लाह हुआ सो हुआ, अब इसका बीज जो है कि बीज को भी हम लोग निकाल रहे हैं। इसका एक स्प्रे मारेंगे और इसके बाद बीज निकालेंगे और बीज को देश के भिन्न भिन्न इलाका में बेचने के लिए हम इनको हम लोग अपना संस्था की ओर से इसको हम लोग अधिकृत किए हैं। ये श्री शक्तिधर कोयरी जी हैं, इनको हम लोग ये हम लोग का संस्था के मेंबर हैं और इनको हम लोग अधिकृत किए। समय समय पर आकर हम लोग जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा बीज का उत्पादन हो करके इसमें कीटनाशक दवा का स्प्रे करवाते रहते हैं और साथ में इस बीज का डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोग के पास इतना अदर स्टेट में भी अभी माना प्रोडक्शन एकदम नील है और यहाँ पर करीब करीब जो 30-35 एकड़ में जो लगा हुआ है, जिसमें 50% पौधों से हम लोग जो है ना इसका सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और पौधों की बनस्पति इसका क्या फ़ायदा है? इसमें यही है कि ये पौधा, इसको थेथड़ का पौधा बोलते हैं। इसमें कम पूंजी, कम समय, कम मेहनत में इस पर इनकम जो है ना, इस पर दुगुना इनकम हम लोग को 6 महीना के अंदर अंतराल में मिल जाता है। ऐसे तो जैसे 6 महीना का क्रॉप है, जून जुलाई में बिहन लग इसमें हम लोग संचारण करेंगे, जनवरी फरवरी में ये जो है ना यहाँ से लेकर कट हो जाएगी। हाँ, उसके बाद 6 महीने में फिर पौधा करीब करीब 4 फीट हो जाएगी। 4 फीट में हम लोग को लाख जो है ना 1.5 से 2 फीट तक में ही लगती है और बाकी जो है ना ये अपना ग्रोथ करते रहता है। और मांझी प्रखंड के हेसातू गांव में अभी हम लोग खड़े हैं और इस तरह से अनेकों गांव में इस तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं। जो हेसातू गांव में जो प्रयोग हो रहा है उसके बारे में हम बतलाना चाहते हैं कि गगारी पहाड़ से निकलने वाले पानी का प्रबंधन जो नाला की ओर से हो रहा है, नाला के दोनों ओर हम लोग सघन बना करके वहाँ का भूमि संरक्षण जो होता है, मिट्टी का जो संरक्षण होता है, उसको हम लोग रोक पाए हैं। साथ ही साथ 300 एकड़ जमीन पर लाह पोषक वृक्ष लगे हुए हैं, जिससे कि लाह का उत्पादन होता है। और लाह का जो उत्पादन जो हम लोग कई वर्षों से हम लोग करते आए हैं, जिसका आमदनी जो हुआ, उस आमदनी के जरिए हम लोग बंजर भूमि का विकास जो हम लोग किए हैं कि वो भी कम से कम 5 करोड़ रुपये का हम लोग के पास में पेड़ पौधा भी तैयार हो गया है बंजर भूमि पर। और इसका जल प्रबंधन जो हम लोग जो किए हैं, उस जल प्रबंधन में 300 एकड़ तो हम लोग का माने प्राकृतिक रूप से हम लोग का तैयार है और 300 एकड़ के आसपास में हम लोग तरबूज, सेमिया लता और उसके बाद में तरह तरह के मूल्यवान सब्जी फल का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि जन औषधि और रोजगार का उत्पन्न हम लोग को हो रहा है। कितने लोग जुड़े हैं इससे? इसमें हमारा यहाँ पर तो जो ज़मीन वाले लोग हैं और बिना ज़मीन वाले लोग हैं, तो बिना ज़मीन वाले लोग भी रोज़गार पा रहे हैं, जिसका ज़मीन है उसको भी रोज़गार मिल रहा है। और इस तरह से करीब 2000 लोग इस पर जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 2000 आदमी इसमें जुड़े हुए हैं। जी, सेमिया लता का कटाई कब होता है, कब इसको? सेमिया लता का कटाई अभी हो रहा है और कटाई हो रहा है। और ये जो है कि एक अलौकिक वृक्ष है, जिसको हम लोग वहाँ पर हम लोग जा कर के हम लोग समझेंगे, इसलिए कि जब बरसात का जब पानी होता है उस समय वो बढ़ जाता है और जब बरसात का पानी का ज़रूरत नहीं होता, जब गर्मी जब आने लगता है तो उस समय हम लोग उसका उस सूट को काट देते हैं ताकि उसमें कम से कम पानी का खपत हो सके और वो पुनः जब बरसात होता है तो पुनः बढ़ जाता है।
और इसमें हम लोग लाह का खेती हम लोग बहुत ही अच्छा ढंग से कर रहे हैं और इसको हम लोग उस जगह हम लोग जा कर के अगर हम लोग देखेंगे तो बेहतर उसका हो पाएगा। उससे क्या बनता है और ये कैसे बनता है? ला एक्चुअली जो है ना, ला मल्टीपर्पस यूज इसका विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे परफ्यूम इंडस्ट्रीज में, आपका फूड इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, डिफेंस में, माने इस तरह से देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में ला का उपयोग माने किया जाता है। सबसे ज़्यादा जैसे आपका रंग पेंट में जो वार्निश का काम आता है वो क्या ला का प्रोडक्ट है। फ्रूट कोटिंग में फल के ऊपर जो कोटिंग होती है वो लाख का है। माने कहने का मतलब लाख का उपयोग इतना है कि हम लोग उतना उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक इसका प्रसंस्करण का बात है, अब हम लोग एरिया में तो हम लोग लाख का खेती करते हैं, उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन प्रसंस्करण का जैसे कि इसका बंगाल में आपका बलरामपुर हो गया, झारखंड में आपका खूंटी हो गया, आपका मुरहू हो गया, यहाँ पर जो है ना बड़े बढ़िया लाख की फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ से हम लोग क्या है कि लोकल व्यापारी को दे देते हैं, लोकल व्यापारी फिर वो बड़े व्यापारी को देते हैं, फिर वो फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में लाख का प्यूरीफायर होकर सीडलेग बनता है। सीडलेग के बाद जो है ना बटन लेग बनता है। बटन लेग के बाद जो है ना वो रिटेल सेल में चला जाता है। और उसके बाद फिर वो जैसे बहुत से लोगों जो है ना बटन लेग से जो है ना गाभा बना के जो है ना चूड़िया के रूप में भी बनाते हैं। तब इस तरह से कहा जाए तो ये मल्टीपर्पज़ यूजेस है लाख। जी, आपका नाम? मेरा नाम शक्तिधर कोइरी। मटर लगी हुई थी, अब इसको उखाड़ के मल्चिंग करके यहाँ डीप इरिगेशन लगाते हुए यहाँ तरबूज की खेती की जाएगी। किसके ओर से ये लगाएगी? ये चक्रीय विकास संस्थान की ओर से 25 एकड़ में अभी ये तरबूज की खेती होगी और कम से कम 300 एकड़ में हम लोग का जंगल फैला हुआ है जी, जिसमें लाह की खेती होती है। और लाह के साथ साथ यहाँ बीज का उत्पादन होता है। लाह बीज सेमिया लता का उत्पादन किया जाता है, जिससे यहाँ के ग्रामीण, आपने देखें कि यहाँ के ग्रामीण को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का महंगा दाम होने के कारण यहाँ से पत्ता लेके लोग अपना खाना बनाते हैं। और ये कौन सा जगह है? ये चक्रीय विकास संस्थान गगारी और मांझी डहू। जी, आपका नाम? तैयब अली।